बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल डे विद नाहिद। तो आप सब कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का लंच। आज लंच में हम क्या बनाते हैं, हमारे घर रखी हुई थी जी काली दाल। जल्दी से हमने वो बॉईल की और फिर बघार लगाया। और इसकी रेसिपी कई बार जा चुकी है, ठीक है जी। और फिर मैंने सोचा क्या बनाए, साथ बॉयल राइस बना लेते हैं। लेकिन हमारे हस्बैंड साहब आ जाते हैं और वो फिर अपनी ही फरमाइशें। और हुआ भी यही था आज इसमें कि मेरे हस्बैंड आ गए। उन्होंने कहा क्या बनाया, मैंने कहा जी काली दाल गोरे चावल। कहते ना जी ना, ये देखिए मैंने इमली भी सोक कर दी थी। काली दाल में इमली डालें तो बहुत ही टेस्टी बनती है, खटास इसकी आती है हल्की हल्की सी, बहुत मजा करती है। तो लेकिन मेरे हस्बैंड ने कुछ भी कर लो, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, मैंने दाल चावल नहीं, मुझे तो तुम ऐसे करो, मैं लौकी और चिकन लेकर आऊं, अभी भी बना कर दो। बस गैस का इशू इतना ज्यादा होता है, आपको पता है गैस फौरन चली जाती है। आपको क्या पता है, ये जो बनाते दौरान मैंने 3 से 4 दफा गैस गई है, मैंने ऑन ऑफ करती हूँ चूल्हा। मतलब कुकिंग भी वैसी नहीं रहती, मजा भी वैसे नहीं रहता। हमने रेसिपीज भी चेंज कर दी होती। हर चीज हम साथ साथ डाल देते हैं। अगर लौकी चिकन बनाना, चिकन भी डाल देंगे फ्राई करके, साथ ही लौकी भी, चले जी ये भी गल जाए गैस जाने से पहले पहले। खाना जो है लंच जो हमारा रेडी होना चाहिए, क्योंकि रात तक भी गैस नहीं आती, देखे ना हद होती है। गरम हम ओवन में कर लेते हैं, तो जल्दी जल्दी फिर मैंने लौकी चिकन भी बनाना शुरू किया। तो आपसे आज एक टॉपिक मेरे साथ चैलेंज शेयर करें। कमेंट में बताइएगा कि आप लोग भी एग्री करते हैं मेरी इस बातों से, कि घर में रहने वाली जो बच्ची है ना, जो अनमैरिड होती हैं, उनको सिर्फ खाना-पीना, अपने पढ़ाई-लिखाई से मतलब होना चाहिए जब तक शादी नहीं होती है। घर के किसी मामलात में उन बच्चियों को इस तरह से नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। इनके ख़ासकर बहू और सास वाले जो मामलात होते हैं ना, तो फिर वो बच्चियाँ जो होती हैं ना, वो फिर कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता है उनका माशरे पे, क्या मतलब लोगों पर, किसी पर भी, घर वालों पर भी। कि हर बाज़ घरों में ऐसे होता है ना, वो बच्चियों को सारा कुछ डोर जो है ना, माँओं ने वो अपनी बच्चियों को दे दी होती है अनमैरिड। तो यानी कि अगर बहू घर में, तो ज़ाहिर-सी बात है वो तो कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा कि यानी कब पकेगा क्या, किस टाइम पकेगा, कौन लाएगा, सारा कुछ सिलसिला जो है अगर वो दे दिया जाएगा बेटी के हाथ में, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है बहू तो कभी नहीं टिकेगी, बहू तो कभी नहीं ये चीज़ बर्दाश्त करेगी। तो बहुत से घरों में होता है, सासें बड़ी अच्छी होती हैं, बड़ी खामोश होके बैठी होती हैं और लगता है वो उनको चाबी दी हुई है, जो चाबी पीछे से चलती है, वो बेचारियाँ वही बोलती हैं, क्योंकि अपना वो बोल नहीं सकती। और फिर इस तरह से क्या होता है, माशरे में बड़ा बिगाड़ होता है, घरों में बिगाड़ होता है, भाइयों के दिलों से भी निकल जाती हैं, उन्हें नहीं पता होता। भाई सेम टू सेम वही बात आगे से अपनी बीवी को भी जाके कह रहे होते हैं, देखिए जी ये मेरी बहन ने आज ये बात की है। तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है ना फिर बर्दाश्त करना, आपको पता है भाभियों के लिए भी। और ये जनरल बात हो रही है, मुआशरे की बात हो रही है, ना मेरी फैमिली की हो रही है, ना मेरी फ्रेंड्स में से किसी में ऐसा है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी एक नंद हूँ, मेरी खुद भी घर में बेटी है। लेकिन बेटियों की तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि जब तक माएँ ज़िंदा है ना, तो माएँ घर के मामलात में बोलेंगी, बेटियाँ नहीं बोलेंगी। उससे क्या होता है, घर बहुत अच्छा अमन और सुकून का गहवारा रहता है। कमेंट में बताइएगा आप एग्री करते हैं मेरी इस बात से या नहीं? क्योंकि बच्चियाँ ना जब वो बोलेंगी हर बात पे, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है भाभी और उनमें एक क्लैश सब वो चल पड़ता है। फिर कहा जाता है जी नंद जो है वो गंध है और भाभी जो है वो लड़ाकी है, नहीं बहू जो है वो क्या है, बहू है। ये कहना चाहिए ना, दोनों तरफ से होता है ना। तो फिर होना ये चाहिए, बैलेंस रखना बड़ों का काम होता है, तो अम्मी जी का काम होता है। अम्मी जी कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदा हूँ अभी बेटा, आप मत बोलिए, मैं हर बात में बातचीत करूँगी। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए ना, तो घर में बड़ा अमन सुकून हो जाए। भाइयों की ज़िंदगी भी है ना, जो आगे की जो मैरिड लाइफ़ होती है, वो भी उन बेचारों की सुकून की गुज़रती है। और होता यही है कि वो बात फ़ौरन आके अपनी वाइफ़ क्या कहती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।